सो गाइस, अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के अपकमिंग एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका मैं नोवेल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, जिसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट चैनल पे होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखना इसके बाद में। और गाइस, कुछ दिनों से मुझे आई फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से जो रेगुलर वीडियोज आते थे उसको भी मैं मुश्किल से बना पाता था। कि आपको पता होगा, नोवेल बनाते समय इसकी स्क्रिप्टिंग हमें बहुत ज्यादा पढ़ के बनानी पड़ती है, एंड मेरा आई तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुका है लेफ्ट वाला, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रहा था एंड मैं बना नहीं पाया। तो इन सब बातों को साइड में रखते हुए चलते अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेन पे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट इनहेरिटेंस व्हील पे डैन्यू और उसके सारे साथी आ चुके थे, जहाँ पे लॉर्ड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर के अंदर से एक इविल गॉड आ चुका था, जिसने वहाँ पे टैन्यू एंड सबको कंट्रोल में किया था। बट टैन्यू उसके कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि टैन्यू के पास होता है गोंगमिंग डिवाइन आई, जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू को अपने कंट्रोल से बाहर आता हुआ देख के लॉर्ड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर के अंदर का वो इविल गॉड कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे आ गए? तुम तो बस एक सोल रिफाइनिंग रिलम के बंदे हो, और तुम कैसे एक गॉड की कंट्रोल को ऐसे भेज सकते हो, ऐसे बाहर आ सकते हो? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू गुस्से में कहने लगता है, बेवकूफ, तुम यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम के सारे डिसाइपल को सेक्रीफाइस करते थे ताकि तुम अपने रीसेप को पा सको, रीइंकार्नेट हो सको। और तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इवन कि तुम्हारा यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर को भी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो इविल गॉड कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि इस कॉरिडोर का नाम ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर है? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें क्यों चाहिए? अब हम देखते हैं वहाँ पे वो इविल गॉड कहने लगता है, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें पता भी है तो? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने सोल रिफाइनिंग के पावर की हेल्प से एक डिवाइन वेपन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो कि एक डिवाइन वेपन है, और तुम्हें लगता है कि तुम इतने वर्थी हो कि एक डिवाइन वेपन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाओ? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू अपना नाम बताता है, और उसके नाम को सुन के एकदम से इविल गॉड वहाँ पे शॉक हो गया था, और वो कहने लगता है, ये तो होंगमिंग सुप्रीम है, जो कि यहाँ पे शिव युआन सुप्रीम और यहाँ पे कैओस सुप्रीम की तरफ फेमस हुआ करता था, जिसका अब यहाँ पे रीइंकार्नेट हो चुका है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है, क्या तुम सच में यहाँ पे होंगमिंग सुप्रीम हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, क्या अब तुम्हें लगता है मैं वर्ती हूँ तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए? अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वो इविल गॉड थोड़ा बहुत घबरा गया था, और वो कहने लगता है, लॉर्ड, क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा सा डील कर दे? वैसे भी आप एक छोटे से गॉड को मारने के लिए आप ये सब क्यों करोगे? वैसे भी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा, बट एक शर्त में, आप इसके बारे में किसी को मत बताना कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अगर आपको मेरी शर्त यहाँ पे मंजूर नहीं तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मतलब कि पूरी तरीके से खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा, जिसकी वजह से 3 मिलियन माइल तक जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भी पता है। तो इसलिए इस छोटे से गॉड को मारने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू भी कहने लगता है, अगर तुमने तुम्हारी इनर स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके बाद में 3 मिलियन माइल तक जो कुछ भी है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के इविल गॉड कहने लगता है, आपने ठीक कहा लॉर्ड, वैसे आप सुप्रीम लॉर्ड को तो पता ही होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा कि आप यहाँ से निकल पाओ। तो आपको तो पता होगा, वैसे भी आप यहाँ पे एक छोटे से गॉड को मारने के लिए अपने लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस नहीं करोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो इविल गॉड कहने लगता है, मुझे पता है अब यहाँ पे सुप्रीम गॉड के पास में कोई भी चांस नहीं, उनको ये शर्त माननी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे इविल गॉड कहने लगता है, आप चिंता मत करो, जैसे आप यहाँ पे हेवन का सोयर करोगे उसके बाद में मैं आपको सेफली जाने दूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फ्यूचर में आपका कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं बनूंगा, मतलब कि आपको हार्म नहीं करूंगा और आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। वैसे भी मुझे यहाँ पे रीबोर्न होने में 10,000 साल लगेंगे, और 10,000 साल में तो आप कहाँ पे पहुंच चुके होंगे। अगर मैं रीबोर्न हो भी गया 10,000 साल के बाद में, तो भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू हेवन का सोयर लेने लगता है, और वो कहने लगता है, मैं हेवन का सोयर लेता हूँ कि, बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू रुक जाता है, और वो कहने लगता है, मैं हेवन का सोयर लेता हूँ, आज
आज मैं इस कुत्ते को यहाँ पे मार के ही जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड सेक्रीफाइसिंग कॉरिडोर के चारों ओर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। इसको देख के वो इविल गॉड बहुत ज्यादा घबराने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मैंने तुम्हारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है, और इतना ही नहीं, तुम्हारे ब्लड सेक्रीफाइसिंग कॉरिडोर के चारों ओर मैंने एक एरे बनाया है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस 3 घंटे लेट होगा, मतलब कि 3 घंटे बाद ही होगा। अब तक तो हमें यहाँ से निकलने का मौका भी मिल जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू ने स्प्लिट बोर्ड को निकाल के सारे लोगों को वहाँ पे बैठा दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सब लोगों को लेके स्प्लिट बोर्ड में बैठा के वहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ इविल गॉड बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सबको लेके स्प्लिट बोर्ड से निकल गया था, जिसको देख के वो इविल गॉड कहने लगता है, सुप्रीम गॉड तुम चिंता मत करो, अगर तुम कितनी भी स्पीड से यहाँ से जाने की कोशिश करो, वैसे भी 3 घंटे में 3 मिलियन माइल को क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज तुम भी यहाँ पे मेरे साथ में मरोगे और तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। इतने कहते हुए हम देखते वहाँ पे इविल गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ टेन्यू बाहर आ चुका था, तो वहाँ पे वांग फो और महंगाई की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जल्दी से निकलो। अब हम देखते वहाँ पे महंगाई कहने लगते है, आखिरकार क्या हुआ। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मेरे पास में उतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें बता पाऊँ आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ से भागो। अब हम देखते वहाँ पे डेमोन एप मंकी को टेन्यू कहने लगता है, तुम यहाँ पे जियान और सियाओ को पकड़ो और उन दोनों को लेकर चलो। अब हम देखते वहाँ पे वांग फो और महंगा एक साथ में सोड में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ टेन्यू वहाँ पे स्प्लिट बोट में बैठ के जी की तरफ वहाँ से भाग रहा था। अब हम देखते वहाँ पे डेमोन एप मंकी भी जियान और दूसरों को पकड़ के निकल रहा था। अब हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ आखिरकार क्या हुआ और हम ऐसे यहाँ से भाग क्यों रहे हैं, आखिरकार कारण क्या है वो तो बताइए। अब वहाँ पे जियान की बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है, 3 घंटे के बाद में 3 मिलियन माइल तक जितना भी एरिया है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम देखते वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के जियान थोड़ी सी घबरा गई थी। दूसरी तरफ सियाओ भी कहने लगते क्या। हम देखते वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, इवन की स्प्लिट बोर्ड में जितने भी डिसाइबल थे, और वो लोग कहने लगते टेन्यू ब्रदर आखिरकार क्या मामला है, आखिरकार ऐसे मतलब 3 मिलियन माइल तक का एरिया ऐसे ही कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। हम देखते उनकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, ये सच है क्योंकि हमारे पास बस अब 3 घंटे अगर हम निकल नहीं पाए तो हम सब लोग यहीं पे मारे जाएंगे। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू सबको शांत होने के लिए बोलता है, जिसको सुन के सब लोग वहाँ पे शांत हो गए थे। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू सबकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को लग रहा है ना एंशियंट विल इनहेरिटेंस में तुम सबको इनहेरिटेंस मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी है, मतलब की र्यूमर्स है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा एनिमी जो यहाँ पे डिसाइपल के सोल एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और तुम सबने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ लोग एंशियंट विल से इनहेरिटेंस लेके चले जाते हैं। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया ताकि यहाँ पे लोगों को लगे कि एंशियंट विल में इनहेरिटेंस है और वो लोग फिर से आए और भी ज्यादा पावरफुल लोग आए, जिसकी वजह से वो अपने काम को निकाल पाए। इसलिए तो यहाँ पे इविल गॉड कुछ लोगों को इनहेरिटेंस पास करके यहाँ से जाने देता है ताकि और लोग आए। तो गाइस खत्म इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।